ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। सोना चांदी के शो में आज एक बार फिर से सोने की कीमतों पर बात करते हैं। देखिए, 8 सितंबर को सोने की कीमतें हल्की गिरावट के बावजूद अपने रिकॉर्ड स्तरों के करीब कारोबार कर रही थी। सोना अक्टूबर फ्यूचर्स में 1,07,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ये 1,07,807 रुपए के स्तर तक देखा गया। चांदी का दिसंबर फ्यूचर्स 1,24,000 रुपए प्रति किलो के आसपास है, जो कि पिछले हफ्ते 1,24,697 के आसपास पहुंच गया था। आज बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली दोनों ही एसेट्स में दिखाई दी है, लेकिन सोने का लॉन्ग टर्म ट्रेंड मजबूत बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी। आज अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फेडरल रिजर्व अगले महीने दर में कटौती कर सकता है। साथ ही डॉलर इंडेक्स भी कमजोर हो रहा है, जिससे सोने की मांग को और भी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सिर्फ ब्याज दरों की वजह से नहीं, बल्कि सेंट्रल बैंक्स की रणनीति भी सोने की कीमतों को ऊपर लेकर जा रही है। देखिए, कई देशों के केंद्रीय बैंक अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में यानी फॉरेक्स रिजर्व में सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं, जिससे वो आर्थिक अनसर्टेनिटी, महंगाई और करेंसी में उतार चढ़ाव से बच सके। अब केंद्रीय बैंकों को सोना इसलिए पसंद है क्योंकि ये महंगाई से बचाव का सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। कई देशों में ब्याज दरें स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सोना अपनी स्थिर कीमत और सुरक्षा की वजह से सबसे भरोसेमंद निवेश बनता जा रहा है। साथ ही अमेरिका की आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्ज की वजह से डॉलर की ताकत भी घट रही है। इससे कई देशों ने डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए गोल्ड में निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है। वहीं एक कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रूस यूक्रेन वॉर, अमेरिका चीन ट्रेड टैरिफ के बीच के विवाद और इस समय निवेशकों को सोने ने सुरक्षित महसूस कराया है। सोना सुरक्षित ऑप्शन बनकर सामने आया है। साथ ही कोविड-19 महामारी और आर्थिक मंदी जैसी घटनाओं ने भी दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को अपने रिजर्व में स्टेबिलिटी की जरूरत का एहसास कराया और सोना इसका सबसे भरोसेमंद सॉल्यूशन बन गया। देखिए, जुलाई 2025 की अगर बात करें तो इस दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने लगभग 10 टन सोना खरीदा है। पिछले 3 सालों से सालाना 1000 टन से ज्यादा गोल्ड की खरीदारी हो रही है, जो पिछले एक दशक के औसत से दोगुनी है। अभी तक सेंट्रल बैंक्स के पास कुल करीब 36,000 टन सोना जमा हो चुका है। खास बात यह है कि सोने की कीमत आज भी $3500 से ऊपर है, फिर भी खरीदारी कम नहीं हुई। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अब सोना अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से भी ज्यादा सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व में जगह ले रहा है। यह बदलाव एक आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। भारत भी इस ट्रेंड में पीछे नहीं है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े देखें तो आरबीआई ने हाल ही में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश कम किया और सोने में खरीदारी बढ़ाई। जून 2025 में भारत के पास लगभग $227 अरब के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, जो पिछले साल की तुलना में कम है। इसके उलट सोने में निवेश बढ़ने से देश की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को महंगाई और करेंसी के उतार चढ़ाव से सुरक्षा भी मिल रही है। अब चीन भी सोने में खरीदारी लगातार आगे बढ़ा रहा है। चीन की रणनीति अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना और अपने रिजर्व में डाइवर्सिफिकेशन लाना है। पिछले 2 सालों की बात करें तो चीन की खरीदारी ने गोल्ड की कीमतों को ऊपर ढकेला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में चीन और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाएं सोने में निवेश बढ़ाकर डॉलर के जो वर्चस्व है उसको चुनौती देना चाहती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्रीय बैंक की सोने में अभी भी रुचि कम नहीं हुई है। महंगाई का दबाव बना हुआ है और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज कम नहीं हुई है। डॉलर की स्थिति अस्थिर है और कई देशों पर पश्चिमी प्रतिबंधों का खतरा बना हुआ है। सुरक्षित निवेश की जरूरत बढ़ रही है, जिससे सोने की खरीदारी जारी रहने की संभावना है। भले ही कुछ केंद्रीय बैंक अपनी खरीदारी की स्पीड धीमी कर सकते हैं, लेकिन टोटल ट्रेंड सोने की तरफ ही रहेगा। आज की स्थिति ये साफ दिखा रही है कि सोना अब महज एक निवेश नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। पहले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब सोना उससे भी ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन बन गया है। महंगाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन और डॉलर की कमजोरी ने सोने की कीमतों को लगातार ऊपर ले जा करके रखा हुआ है।
भारत, चीन और दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक अब इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले समय में सोने की मांग और ज्यादा बढ़ेगी, सेंट्रल बैंक की खरीदारी जारी रहेगी और ये ट्रेंड लंबे समय तक बना रहेगा। आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई से बचने के लिए गोल्ड सबसे सुरक्षित विकल्प रहेगा। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की रणनीति ने सोने को स्थिर और भरोसेमंद संपत्ति बनाया है और यही वजह है कि निवेशक और देश दोनों इसे अब प्राथमिकता दे रहे हैं। सोना अब केवल एक एसेट नहीं, एक आर्थिक सुरक्षा का आधार है जो आने वाले सालों में ग्लोबल रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन सकता है और उम्मीद यही है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फिलहाल गोल्ड को लेकर के ट्रेंड तो पॉजिटिव है, गोल्ड में निवेशकों की भी रुचि है और सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीदारी से इसके प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही समय है अगर आप गोल्ड में निवेश करने का सोच रहे हैं, या फिर आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि सोने की कीमतें आने वाले समय में थोड़ी नीचे आएंगी और तब बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपनाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें बिज़ तक।